1932 खतियान को झारखंड सरकार पूर्ण रूप से लागू करे। संतोष कुमार महतो, तुपचाची, धनबाद। झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट से 1932 खतियान पारित करने के बाद झारखंडियों में खुशी की लहर है। वहीं इस पर विपक्षी पार्टियां अपना तर्क दे रही हैं। साथ ही कुछ अन्य इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव संतोष कुमार महतो ने सर्वप्रथम झारखंड सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा 1932 खतियान को पूर्ण रूप से लागू करके झारखंडियों की हक अधिकार की मांग को पूरी करने की जरूरत है। साथ ही इसे स्थानीय नीति व नियोजन नीति में भी लागू करने की जरूरत है। आइए जानते हैं इस पर विशेष रूप से आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव संतोष कुमार महतो का क्या कहना है। संतोष जी, मौजूदा समय में झारखंड सरकार द्वारा खतियानी 1932 कैबिनेट से पारित कर दिया गया है और विपक्ष की पार्टियां तरह तरह की जो है कि अपना तर्क दे रही है, अपनी बातों को रख रही है, लेकिन आपका विचार हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी आजसू पार्टी के महासचिव हैं। तो इस पर बताइए, आपका क्या विचार है जो खतियानी लागू किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे कि खतियानी को 1932 को जो है सो कैबिनेट से पारित किया गया है, लेकिन ये एक मात्र अभी एक प्रक्रिया है और झारखंड सरकार अगर हेमंत सोरेन अगर चाहेगी तो पूरी तरह से झारखंड में 1932 को लागू किया जा सकता है, लेकिन उसको ना करके मैंने इसको लॉन्ग टर्म कर दिया गया कि 9वीं सूची में हम शामिल करेंगे। जब आप गवर्नमेंट में है, बहुमत में है, विधानसभा में आप बहुमत में है, तो 1932 को झारखंड में लागू कीजिए। कौन रोका है? मान लीजिए रघुवर दास 1985 को किया था तो पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। ऐसा नहीं कि हम 1932 को कैबिनेट में पारित कर दिया, उसके बाद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भेजने का बात हो रहा है, 9वीं सूची में शामिल करने की बात हो रही है। 9वीं सूची में शामिल करने का कोई बात ही नहीं है इसमें। आप जब चाहते हैं, आपका पार्टी का या फिर आपका एजेंडा है कि झारखंड में 1932 लागू हो, तो उसको रोका कौन है? आपको पूरी तरह से उसको पारित करके विधानसभा में पारित करके लागू कर देना चाहिए झारखंड में। और यहाँ के लोगों का अधिकार बनता है कि 1932 उनको मिले। और 1932 स्थानीयता ही नहीं, पूरे नियोजन नीति में सुधार करके और जो 1932 के क्राइटेरिया में आते हैं उसको 3 ग्रेड और 4 ग्रेड में 100% का प्राथमिकता उनको मिलना चाहिए। जैसा कि अधिकतर लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि 1932 अगर पूर्ण रूप से लागू हो जाता है तो झारखंडियों को किस प्रकार लाभ मिला, क्योंकि इससे पूर्व में भी 75% आरक्षण जो है कि क्षेत्रीय स्तर पे आउटसोर्सिंग कंपनियां हो या जो भी हो, नियोजन का इससे पूर्व भी लागू किया गया, लेकिन उसका लाभ भी ठीक से तरह से नहीं मिल पा रहा। तो इस पर कैसे लोगों को लाभ मिलेगा? वही तो कह रहे हैं कि 1932 जो आप लागू किए उसको पूरा इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको पूरा प्रक्रिया में लाइए, उसका अधिसूचना जारी कीजिए, गवर्नमेंट को भेजिए। यहाँ का जो भी है, जो जाति आवासीय प्रमाण पत्र में 1932 का खतियान जो है सो अनिवार्य कीजिए, तभी तो 1932 का जो है सो मापदंड तैयार हो पाएगा। तभी तो हमारा नियोजन नीति में, जिसमें हमको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो हम लोग जमा करेंगे 1932 आधारित वो प्रमाण पत्र होगा, तभी तो यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। नहीं कि आप कैबिनेट में केवल पारित कर दिए हैं, कोई उसका जो है प्रक्रिया में नहीं है, प्रशासनिक तंत्र में उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कहीं नहीं। अभी आप कोई भी सीओ से जाके बयान लीजिए या फिर डीसी से पूछिए कि 1932 का कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आया है तो सीधे से नकारने का काम करेगा। सरकार के इस निर्णय को अगर आप एक शब्दों में कहना चाहेंगे कि सही है या गलत है, आप इस पर क्या कहेंगे? 1932 पूरी तरह से सही है, लेकिन साफ दिल से उसको लागू कीजिए। झारखंड के लोगों का जो अधिकार है उसको लागू कीजिए, जल्द से जल्द लागू कीजिए। आप इलेक्शन से पहले जो है सो आपका मैनिफेस्टो में भी यह है कि 1932 हम लागू करेंगे, तो फिर विलंब क्यों? इस प्रक्रिया क्यों हो रहा है इसमें? आप कैबिनेट से पारित करके, विधानसभा से पारित करके आप बहुमत में है, उसको पूरी तरह से सिस्टम में लाइए, झारखंड के लोगों को फायदा पहुंचाइए।